आप सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू सर, सेम टू यू। मुझे तो आज पता ही नहीं था कि आज योग दिवस है, लेकिन टाइम से जग गए। अच्छी बात है। योग दिवस मनाने मोदी जी यूके चले गए, आपको पता ही नहीं है कि योग दिवस है क्या? आज सभी लोग जो है, हम मोदी जी के चक्कर में नहीं रहते हैं, हम करने में विश्वास रखते हैं। यस गुड। खाने के चक्कर में रहते हैं खाली। नेताओं पे कभी भरोसा मत करो। चलिए, अच्छा मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा आप ऋचा जी आप अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। ममता जी, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा आप बताइए कि इतने दिनों में आपको शुरुआत में क्या पोजीशन थी, ताकि ऋचा जी थोड़ा सा सुन लेंगी, और अभी क्या पोजीशन है। अभी तो मैं 100 में से 95% ठीक हूँ। मैं कितनी दवाइयाँ करी आपने इस बीच में? सिर्फ योग से ही हुआ या आपको कोई दवाई भी लेनी पड़ी? मैंने थायराइड की डीपी मंगाई थी दवाई वाली, पर एक गोली खाई हूँ, वो अभी तक ऐसे पड़ी है। मैंने थायराइड की गोली भी नहीं खाई है। शुरुआत से क्या क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। टेनिस एल्बो थी, टेनबोल थी, ये हाथ नहीं उठता था, ये कलाई में रहता था पेन, अंगूठे नहीं मुड़ते थे, ऐसे नीचे ऊपर, ऐसे ऊपर नहीं जाते थे। ये सब अब पोजीशन में आ गए हैं। मेरे से ना गुरु जी की मैं क्या पोजीशन में था। और 83 किलो से 72 किलो पे आ गई हूँ। और सिर्फ बैठे बैठे एक्सरसाइज में, कोई ज़्यादा जंप नहीं, कोई किक्स नहीं, कुछ भी नहीं कराया? नहीं। हाँ, मेरे हॉस्पिटल में स्टोन्स है, उसका फिर मुझे ऑपरेट ही कराना पड़ेगा, वो योगा से ठीक नहीं होगा। गॉल ब्लैडर में है? अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो उसका पेन भी कम कर दूंगा मैं, और उसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि देखिए, जैसे शिवजी ने विष पिया और उसे रोक लिया, ऐसे काफ़ी सारे फौजी लोग होते हैं जिनको गोली लगी होती है और पूरी ज़िंदगी गोली वहीं रहती है। हमारी बॉडी की भी पावर होती है कि हम किसी भी चीज़ को वहाँ रोक कर उसे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आप उस पेन को, उसको, प्रॉब्लम को वहाँ रोक सकती है। बस चेंजेस करने होंगे थोड़ा सा। और ममता जी, यूट्रस भी रिमूव करने के लिए शायद डॉक्टर ने बोला था आपको? हाँ, लूज था। हाँ, वो त्रिबंध लगाने से ठीक हो गया। गायत्री जी, थोड़ा सा आप बताइए। मिला। थोड़ा पास हमें आके बोलिएगा, आवाज़ कटेगी, और आराम से बोलिएगा। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी जब शुरू में आप सेंटर पे आई थी? तब मैं मतलब बोल नहीं पा। और आप नहीं मुड़ते थे। मैं हाँ, बहुत दिक्कत देती हूँ। आवाज़ थोड़ी सी कट जा रही है आपकी गायत्री जी, बीच बीच में। मेरे प्रॉब्लम। अभी कैसा लग रहा है आपको? बड़ी। पहले दिन ही आप, तीसरे दिन से बैठना शुरू कर दिया था आपने नीचे शायद? हाँ, और शुरू में इतनी ज़बरदस्त आपको दिक्कत थी?
बोल पाती थी फोन पे बात थी कुछ। ऋचा जी सुन रही हैं आप कि गायत्री जी बोल नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम थी कि ये बोल नहीं पाती थी और बैठना भी नीचे नहीं बैठ जिस दिन पहले दिन सेंटर पे आई थी तो ये बैठ भी नहीं पाती थी, आप सोचिए। और जब से इन्होंने शुरू किया तो इन्होंने विदिन 1 वीक के अंदर बैठने लग गई थी नीचे फर्श पे और बोलने में भी इनको दिक्कत कम होनी शुरू हो गई थी। अब ये जितनी एक्सरसाइज कर ले रही हैं वो एक्सरसाइजें तो आप समझ लीजिए इनके लिए सपना थी, इतना इन्होंने नहीं कर लूज हुआ। हाँ ठीक है। रजनी जी थोड़ा सा आप बताइए। गायत्री जी थोड़ी देर रुके रहिए। मुझे तो खाली सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, वो तो पता ही नहीं चलता है। और बीपी था तब मैंने स्टार्ट किया तो मैं टेल्मा 80 खा रही थी, अभी 20 खाती हूँ, वो भी 1-2 दिन का गैप कर देती हूँ, भूल जाती हूँ। और दिन भर कैसा रहता है? बढ़िया रहता, अच्छा फ्रेश एकदम। हाँ लेकिन 4 बजे उठने में दिक्कत बहुत होती है। नहीं, रात में टाइम से सोने की नहीं होती है। रात में अगर आप 10 बजे तक सो जाओ फिर नहीं होती है। 5-5 मिनट के गैप पे 4 बार अलार्म बजता है तब आदमी उठ के हिलता है। अलार्म मैं 5 मिनट का इसलिए लगाती हूँ कि 5 मिनट और सो जाऊँ, 5 मिनट और सो जाऊँ, तभी दिक्कत होती है। उठ जाने के बाद सब कुछ ठीक रहता है लेकिन बेड छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। अब 5:30 का अलार्म लगाया करिए। सरिता जी थोड़ा सा आप बताइए। तो उठेंगे ही नहीं। ये सब कामचोरों का निशानी है। 5-5 मिनट पे सरिता जी 20 मिनट बाद का लगाओ, लेकिन जब बजे तो फट से उठ जाओ। वो कोई फायदा नहीं होता है 5-5 मिनट वाला। ये ना जो कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो, करके दिखाना थोड़ा। मेरे को भी कर लेना तो 10 महीना। अभी नाद जो है ना उसको करो पहले, तब देखिए गुड्डू भैया को अंडर एस्टिमेट मत करिए। अब आप इतना आ गई हैं, वो भी आने वाले टाइम में आपसे अच्छा करेंगे। अरे इसको कुछ पता नहीं है लड़ाई की। गुड्डू भैया आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। अच्छा कौन? हम क्या क्या प्रॉब्लम थी और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे को बोल रहे हैं? हाँ गुड्डू भैया आपको। मेरे तो हर पॉइंट में पेन होता था। कछुए की तरह चलते थे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोंगड़ा के चलते थे। 107 kg वेट था, अभी 93 पे है और कहीं पे कोई जोड़ में कोई पेन नहीं है। कितना वेट था आपका? 107। अभी 93। बहुत कितने महीने हो गए? हमको लग रहा है कि दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट किए थे। हाँ बहुत बढ़िया। और जबकि बीच आपका गैप भी बहुत होता है, छुट्टियाँ। कब ने? फरवरी में बसंत पंचमी के टाइम। फरवरी में स्टार्ट किए। आपका गैप भी बहुत होता है जबकि आपको, और मतलब काम की वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं काफ़ी। हाँ लेकिन करते हैं तब मन से करते हैं, इसके जैसे नहीं सर आज नहीं करूँगी। लेकिन आप डाइट रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, इसलिए वेट लॉस होता ही होता है। और मटन खा डाइट रूटीन फॉलो करते हैं, मटन खा के। अरे भाई तुम वो क्या चीज मैंने वो नहीं खा सकते हैं? महीना में 1 दिन खा नहीं सकते हैं मटन। पहले महीना में 5 दिन खाते थे, अब 1 दिन खाते हैं। मेरी कसम बताओ 1 दिन खाते हो? ममता जी एक मिनट, ममता जी एक मिनट। दोनों अरे भाई बहन लड़िए मत भाई, दोनों भाई बहन है इसलिए लड़ाई हो जाती है इन लोगों की, संभालना मुश्किल हो जाता है। सर आगे से स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूंगी। ठीक है देखोगी तब तो। आप लोग को एक चीज़ बताऊं, वेट लॉस का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूं मैं। बगैर योग किए, बगैर कुछ किए, रजनी जी ने 1 हफ्ते कोई एक्सरसाइज नहीं करी
और उसके बाद इनका आप बिलीव नहीं करिएगा 1 kg वेट कम हुआ। इन्होंने खुद मेरे को बताया कि सर मैंने कुछ नहीं किया और मैं बाहर गई हुई थी, बल्कि खाने में भी सब कुछ गड़बड़ियाँ हुई, लेकिन टाइमिंग मैंने बस आपकी ध्यान रखी, तो उस टाइमिंग की वजह से मेरा फिर भी 1 kg वेट मुझे लॉस दिखाया जब मैंने घर पे आके चेक किया, और ना बीपी बढ़ा और ना कुछ बढ़ा। क्या रजनी जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसा हुआ था ना? बीपी तो आप ध्यान नहीं देता ही, मुझे बीपी भी था, बीपी की प्रॉब्लम नहीं तो पहले मुझे इतनी थी, मुझे डर लगता था, मैं पर्स में दवाई लेके जाती थी कि कहीं सर में पेन ना हो जाए। हाँ, क्योंकि मैं योगा करने से पहले 2 बार बीपी, एक बार 240 चला गया था, एक बार 200, और मुझे पता ही नहीं था। ओह माय गॉड। और जुम्बा की वजह से जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई आपकी? जिम की वजह से हुई थी। देखिए, जिम की वजह से। आप सब नहीं कराएंगे। ममता जी आपने भी जिम किया है, जुम्बा किया है, आप भी बताइए कुछ। अरे सर वो तो पैर में दर्द रहता था तभी कूदाते रहते थे, कूदो कूदो। अब तो मैं ममता जी को रोकता हूँ कि अभी जंप नहीं करना है, फिर भी ये कूदने को तैयार रहती है ममता जी। नहीं, कूदने में मुझे कमी नहीं है। अच्छा, बचपन से ही इसका नाम बहुत बड़ा था। आपका कौन सा कंधा जाम था गुड्डू भैया? दोनों कंधे जाम थे। एक्सीडेंट हुआ था ना, तो ये तो जाम हो गया था और ये पहले ही से जाम चल रहा था। अच्छा, हाँ। और 10% प्रॉब्लम होता है। हाँ, और स्पाइनल की प्रॉब्लम कैसी थी? जो पीछे आप शायद ऑपरेट करा चुके थे, पता नहीं शायद। नहीं, ऑपरेट नहीं करा है, लेकिन वो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी पीछे जो आपने दिखाया था। बहुत। और अब इस समय अभी तो हमको बोले तो 10 फीट हाइट से जंप कर जाएंगे नीचे। बहुत बढ़िया। इतना एनर्जेटिक लगता है एक्सरसाइज के बाद। ऋचा जी कपालभाति एक बार और करिए। तो सरिता जी, अभी सूर्य नमस्कार कर रही हैं। थोड़ा सा सरिता जी आप भी अपने बारे में बताइएगा। वैसे तो सरिता जी को नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है कुछ भी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब सरिता जी आई थी तो मैं वहाँ सेंटर पे योगा कराता था, तो बस ये था कि इनके घुटनों में दिक्कत थी और उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई। सर ऐसे उठने में तो हम 2 मिनट लगा देते थे। हाँ, ये गायत्री जी का भी यही हाल था, बिल्कुल सपोर्ट से उठती थी, सपोर्ट से वो करती थी। गायत्री जी मैं ठीक बोल रहा हूँ? अब मैं महेश भाई साहब थोड़ा सा आप बताइए। तो भी ज्वाइन हुए हो गया मैं। आपकी वीडियो पॉज हो गई, एक बार उसको वो करके फिर से। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे तो अभी 4 महीने हुए ज्वाइन किए हुए, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे बीपी था, शुगर है, ये वाला कंधा बिल्कुल नहीं उठता था, बिल्कुल नहीं होता था बिल्कुल। अब वो सब काफी तो सही हो गया। बीपी भी हमारा कंट्रोल रहता है, हमारा बीपी भी। दवाई भी मैं एक दिन छोड़ एक दिन खाता हूँ दवाई। अब पहले मैं डेली खाता था और ज़्यादा पावर खाता था, अब मैं बहुत कम पावर खा रहा हूँ और एक दिन छोड़ खा रहा हूँ। बोल है इसमें शुगर भी है, तो बहुत सारी मतलब और दिन भर सही एक्टिव रहता है हमारा। आपका स्टंट भी पड़ा हुआ है? हाँ, मेरा जो स्टंट भी पड़ा हुआ है, हार्निया भी प्रॉब्लम है, तमाम समस्याएं हैं मेरे शरीर में, लेकिन सब सही चल रहा है। चलिए, पहले से बेटर फील कर रहे हैं। अब खड़े भी हो लेते हैं, खड़े होकर ज़्यादा देर काम भी करना होता है, सारी चीज़ें होती है, कहीं आना जाना है। ड्राइविंग भी खूब लंबी हो रही है अब। आराम से। ठीक है, ठीक है गायत्री जी। पहले मैं बोलती थी ना, मेरा कैमरा फुल दिखता था, इतना डायमीटर था। हाँ सरिता जी आप बताइए थोड़ा सा।
सरिता जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? सरिता जी तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? सरिता जी, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? नहीं सुन रहे होंगे, आवाज़ आनी चाहिए। शुरू में तो थी आवाज़। अच्छा, नहीं जा रही, शायद कुछ तो गड़बड़ है। ऋचा जी, बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ। अच्छा, सरिता जी एक सेकंड। सरिता जी, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा था, मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही थी अभी? नहीं सर, किसी की भी नहीं आ रही मुझे आवाज़। अरे सब लोग अपना अपना बता रहे थे। अरे तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही है सर। चलिए ठीक है, अपनी तरफ से अनम्यूट करके थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा उनको, ऋचा जी को, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी उस समय। ठीक ठीक सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। दादे अनम्यूट करिए। हाँ जी, हाँ, अब आ रही है आवाज़। अरे, और तब तक आवाज़ नहीं आ रही थी। सरिता जी को आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तभी गड़बड़ हो रही थी, वही मैं सोच रहा था। सरिता जी, आप बताइए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिस समय आप सेंटर पे मेरे से मिली थी? तो कैसी पोजीशन में थी आप? कौन जी? हाँ हाँ, आप जुम्बा करते वक्त मुझे तो पैर में जाता हूँ। मेन घुटनों में दिक्कत थी। हाँ, फिर अभी इतने दिनों में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत हो गई है, इसमें मुझे पेन भी नहीं बना, सर्दी इस बार आराम से नहीं आ रही। थोड़ा सा मोबाइल पास में ले लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा सा। पूरी सर्दी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना नीज में, ना मुझे कोई, जैसे कोल्ड भी बहुत रहता है सर्दियों में, वो सब भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, वेरी। अभी मुझे 8-9 महीने हुए हैं करते हुए, अक्टूबर से स्टार्ट किया था मैंने। अब घुटने की तो खैर कोई समस्या ही नहीं रही। हाँ जी। वरना मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी, पैर मोड़ के। वही ममता जी भी पैर मोड़ के जैसे बैठी हैं, इस तरीके से पालथी नहीं मार पाती थी, और घुटने की वजह से भी और टेलबोन की वजह से भी। बिल्कुल ऐसे शुरुआत में ऐसे साइड में बैठ के ममता जी ऐसे करती थी एक्सरसाइज, आप सोचिए, ऐसे करके। फिर धीरे धीरे मैं तो कुछ करती ही नहीं थी पहले तो। अब तो ममता जी बहुत एक्टिव है। अब ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ममता जी को। ठीक है सरिता जी। गुरुजी, एक चीज बताइए। हाँ, कि सब तो ठीक है, कपड़े का क्या करें? क्या चीज़? अच्छा, कपड़े। अब देखिए वो कपड़े जो अब मैं अपना कपड़ा अपने पहनता हूँ तो भिखारी जैसा लगने लगता हूँ। तो भिखारी को दान कर दीजिए। भिखारी भी नहीं ना मिल रहे हैं कि 107 के जीवन वाले कहाँ खोजेंगे? देखिए, इसमें सबसे अच्छी बात ये है, तो ऐसा लगता है ना कि मांग के पहने हैं किसी का। तो ममता जी तो शुरू में सारे कपड़े पहन रहे हैं, पहन के बाहर से कपड़ा उठा के ला रहे हैं।
सरिता जी कहते हैं, और ममता जी तो शुरू से मेरे से कह रही है सर मेरे कपड़े बेकार होते जा रहे हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, बताइए मैं क्या करूं। जो महंगे रखे हुए थे, जो टाइट हो गए थे, वो किसी को 2-2 हजार के दे नहीं पाती थी, कम वाले दे देती थी, वो महंगे वाले रखे हुए थे वो फिट आने लगे। और जो अभी के हैं वो लगता है किसी को मांग के पहनी हूँ, अब लार्ज खरीदने लगी हूँ, अब क्या करूँ, 4-5 मंगवाई, कहीं जाती हूँ तो खराब लगता है। आज रितिका ने मैं एक दिन गया लिबास शोरूम में, उसको बोले कि भाई एक्सल निकालो, डबल एक्सल निकालो, बोला कि सर आप में तो एक्सल आ जाएगा, एक्सल भी नहीं है, लार्ज अभी मेरे में आने लगे। मेरे में भी हमको क्या करिश्मा है भाई। आज रितिका नहीं है क्योंकि वो ऑफिस से, चूँकि इस समय निकली हुई होगी तो इसलिए रितिका ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। अदरवाइज रितिका भी बता दी, उसको बचपन से अस्थमा था और ज़बरदस्त तरीके से साइनस, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था उसको, मतलब कई सारी दिक्कतें थी, इवन इनहेलर लेके चलती थी। जब वो 6 साल की थी उस समय से इनहेलर का यूज़ करती थी, तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन आज की डेट में वो मेट्रो की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको भी खूब अच्छे से दौड़ के चढ़ जाती है विद लगेज। आप सोचिए अपने हॉस्टल में, पीजी में भी वो वहाँ पे लगेज के साथ सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। कल तो सरिता जी कल शायद रितिका ने ज्वाइन किया था ना थोड़ी देर के लिए, शायद कल या परसों रितिका ने, समझ नहीं आया सर। रितिका ने परसों शायद ज्वाइन किया था ना। अच्छा नहीं किया, अच्छा कल 2 मिनट के लिए किया था स्टार्टिंग। हाँ हाँ। और ऋचा जी, हाँ चलिए। यही प्रॉब्लम मुझे होने वाली है, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे फिर बहुत दिक्कत होने वाली है टाइम ज्वाइन करने। इसके लिए मत परेशान होइए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप अगर मुझे डेली 40 मिनट भी दे देंगे, सिर्फ 40 मिनट, मुझे सिर्फ आपसे 40 मिनट चाहिए, मिनिमम 40 मिनट, और फिर वीक में आप 3 डेज ही ज्वाइन करिएगा, मत परेशान होइए उसके लिए, समझिएगा मेरी बात को। आप खुद देख लीजिएगा कि अब मैं आगे शुरू करने वाला हूँ सैटरडे संडे, बीच में गैप करूँगा और सैटरडे संडे को मैं आप कंटिन्यू करूँगा, जिससे संडे नहीं करेंगे सर। अच्छा आप मत कर, ठीक है सैटरडे करूँगा, संडे आप मत करिए। संडे में आप ही के घर पे सब लोग आके करेगा। बिल्कुल मेरे घर पे आइए, मोस्ट वेलकम। अरे मैं तो चाहता हूँ एक बार सब लोग गेट टुगेदर हो यहाँ पे बरेली में। संडे बिल्कुल भी नहीं सर, सैटरडे कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। संडे को दिन रास्ते से खींच के भी ले जाइएगा ना तो हम रोटी काट देंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। चलिए ठीक है। नहीं देखिए जैसे ऐसा है ना, जैसे ऋचा जी हैं तो वो जॉब में हैं, तो आप SBI में हैं, ठीक है, यहाँ की मेन ब्रांच में ऋचा जी। तो अब ये है कि आपको दिक्कत होगी, सैटरडे संडे इनके लिए कंफर्ट टाइम है, बाकी दिन तो फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है। क्योंकि वैसे तो 6:30 बजे आ जाती है, तो 5 बजे 5:30 सरिता जी तो बहुत घबराती है सैटरडे संडे के नाम से। चलिए कोई बात नहीं, आप बाकी दिन भी अच्छा कर लेती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में ऋचा जी मैं 1 नहीं 1.25 नहीं 1.5 घंटे भी टाइम दे देता हूँ, आपको जितनी देर करने का मन है आप करिए। तो उससे क्या होता है कि जैसे अगर किसी ने 2 दिन नहीं किया, किसी ने 3 दिन नहीं किया, लेकिन अगर एक दिन भी वो 1.5 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज करता है तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी रिकवरी होती है। आप सोचिए गुड्डू भैया शायद महीने में 10 दिन करते होंगे, 15 दिन पूरे महीने में, आप सोचिए, लेकिन डाइट रूटीन फॉलो करते हैं और जितने दिन भी करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। अगर 10 दिन भी करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त, तब सोचिए इतने महीने में इनका वेट इतना ज़्यादा कम हुआ है। तो वही मैं आपसे भी कहूँगा ऋचा जी, आप डेज़ मत गिनिएगा, बस जितने दिन आइएगा जैसे मैं कराऊँगा उस तरीके से चलिएगा, वेट भी आपका फिट रहेगा और ये बीमारी भी आपकी रिमूव हो जाएगी। अभी वहाँ से मत छोड़िएगा आप,
मेडिसिन, ठीक है। ये है, चलिए अभी ये हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है ऋचा जी। आज थोड़ी सी बातें भी हो गई क्योंकि योग दिवस था, तो मैंने कहा थोड़ा सा सबसे पूछ भी लूँ। ये था, अभी थोड़ा सा घुटने में थोड़ा सा फ़र्क लगा, दर्द में हल्कापन, आराम है, बस उसी वक्त हो रहा था। हाँ उसी वक्त हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो है आप एक बार 20 टाइम अनुलोम विलोम करिएगा, 20 टाइम अनुलोम विलोम होगा। उसके बाद 7 टाइम भ्रामरी और 7 टाइम ओम, ठीक है। क्या करना है आपको, अनुलोम विलोम करना है 20 टाइम, फिर 7 टाइम भ्रामरी। भ्रामरी तो पता होगा आपको, नहीं पता है? देखिए भ्रामरी में हम क्या करते हैं, ये अंगूठे से कानों को बंद करते हैं, हाँ कानों को बंद करते हैं अंगूठे से, और इस उंगली से, इन दोनों उंगलियों से आँखों को बंद करते हैं। ये उंगली ऐसे आती है, ठीक है, और फिर हम इसमें गुंजन करते हैं। इसको 7 बार करना है आपको, और फिर आंखें बंद रखना है। ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम में आंखें बंद रखनी है, भ्रामरी में आंखें बंद रखनी है, और फिर ओम करते वक्त आपको आंखें बंद रखनी है। और इस पूरे 7 बार में, फिर इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद फिर 5 मिनट तक आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। इसको करिए, शुरू करिए आप। हाँ उंगली नॉर्मल, आप उंगली आप नॉर्मल रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसमें नीचे वाली उंगली, हाँ ये ध्यान मुद्रा। मैं चाहता हूँ सभी लोग 20 टाइम अनुलोम विलोम कर लीजिए, और उसके बाद भ्रामरी और ओम, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, बार बार फ़ोन आ रहा है, तो 7 बजे तक मुझे वहाँ पहुँचना है। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए। पीठ को एकदम सीधा रखना होता है, क्योंकि इसमें हमारी इड़ा और पिंगला नाड़ी
जागृत होती है और हमारे शरीर से 72,72,10,606 नाड़ियों का शोधन होता है। तो इड़ा और पिंगला नाड़ी जो हमारी सुषुम्ना के दोनों तरफ चलती है। तो लंबी गहरी सांस लेनी है और धीमे धीमे छोड़ना है। 3 से 4 सेकंड का आपको इसमें समय लगता है। चलिए सभी लोग जितने बार भी अनुलोम विलोम कर लिया हो, अब भ्रामरी शुरू करते हैं। अंगूठे से कानों को बंद करिए और 7 बार करना है हमको। ओम करते हैं। उंगलियों में ध्यान मुद्रा। आंखें बंद रखिएगा। आप सभी लोग ध्यान अपने
आज्ञा चक्र पे, और जो मैं बोलूँगा उसे मेरे साथ पुनरावृत्ति करिएगा, फिर से दोहराइएगा। हे सूर्य, मेरे अंदर भी अपने जैसा तेज प्रवाहित करो। हे स्वच्छ निर्मल जल, मेरे मन को भी निर्मल बनाओ। हे वायु, मुझ में भी प्राणवायु का संचार करो। हे पृथ्वी, मुझे भी समर्थवान बनाओ। हे आकाश, मुझे भी नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयाँ प्रदान करो। हे ब्रह्मांड, मुझ में भी ऊर्जा का संचार करो। हे प्रकृति, मेरे अंदर भी गुणों का भंडार करो। एक बार ओम करेंगे, फिर 1 मिनट का मौन रखेंगे। इस 1 मिनट के मौन में अपने मन ही मन में इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, इस सूर्य नारायण भगवान को, इनको सभी को अपने मन ही मन में धन्यवाद बोलिए, उनका आशीर्वाद लीजिए और उनसे प्रार्थना करिए, धन्यवाद कीजिए कि आपका ये नया दिन आपने फिर आज का हमें दिया। क्योंकि प्रतिदिन 3 से 3.5 लाख लोग काल के मुंह में समा जाते हैं, वो अगला दिन देख भी नहीं पाते हैं, मगर हम उनमें से नहीं हैं। तो इस बात को लेकर मन में प्रसन्नचित होइए, खुश होइए कि ये प्रकृति, ये सूर्य आज हमें फिर से देखने को मिले हैं। अपने प्रभु ईश्वर को मन ही मन में नमन वंदन कीजिए। दोनों हाथों में घर्षण करके आँखों पे कोमलता के साथ लगाइएगा। हाथों को आँखों के सामने रखकर ही खोलिएगा, आँखों से हटा के नहीं खोलिएगा हाथों को। दोनों हाथ आँखों के सामने, और अब आँखों को आपको धीमे धीमे आँखें खोलनी है, हाथ नहीं हटाना है। ठीक है, आप सभी को नमन वंदन। ऐसे ही योग करते रहिए और फिट रहिए, खुश रहिए। आज के जैसा ही क्लास डेली होना चाहिए। चलिए, अब एंड मैं करूँगा, लेकिन उसमें टाइम फिक्स करना पड़ता है। बट क्या होता है, सब लोग आगे पीछे ज्वाइन करते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें मैं करवा नहीं पाता हूँ। लास्ट का ये ध्यान का जो वो होता है वो करवा नहीं पाता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी टाइम की समस्या रहती है, आपके साथ भी रहती है। और रजनी जी भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती हैं, ममता जी भी, सरिता जी तो .515 एकदम मुझे उठा देती है कई बार। मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिससे टीचर डरता है। जो बच्चा गलती कर रहा है ना, तो उसको समाज में नहीं, बात फोन करके उसको थोड़ा ठीक है, सबकी डांट पड़ेगी। सरिता जी से ठीक ठीक ठीक, राधे राधे सर। ठीक है, राधे राधे। अरे वाह, आप भी योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
आपको भी खैर, आपको भी। मुझे खुशी होती है कि मेरे पीछे आप गुड्डू भैया को कंट्रोल किए रहते हैं। ये बच्चा जब मस्ती करेगा तब मैं समझते हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, सभी को राधे राधे। राधे राधे।